मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा, ग्रंथ करन के काज। जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राज, पावे निज पद राज। इस भवतरु का मूल एक, जानहु मिथ्या भाव। ताको करि निर्मूल अब, करिए मोक्ष उपाव, करिए मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक यह ग्रंथ है। आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब की यह अनुपम रचना। सम्यक दर्शन के अन्यथा रूप के संदर्भ में यहाँ चर्चा कल हमने प्रारंभ की है। पेज नंबर 221। धर्म बुद्धि से धर्मधारक व्यवहारावासी जीव हैं, धर्म करना चाहते हैं और धर्म करने के लिए प्रयत्नशील हैं। धर्म तो करना चाहते हैं, धर्म का स्वरूप भी शास्त्रों में जैसा पढ़ा है उसके अनुसार करना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कहीं ना कहीं बाहरी क्रियाओं में अटक करके रह जाते हैं या व्यवहार धर्म साधन में ही उलझ कर अटक कर रह जाते हैं। देखिए, जो लोग निश्चय धर्म को तो नहीं पहचानते और व्यवहार धर्म को ही धर्म मान करके अटक जाते हैं, उन लोगों की यहाँ भूल निकालने का प्रयत्न किया है। सम्यक दर्शन किसे कहते हैं, सम्यक दर्शन किसे कहें? तो जवाब मिला, देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है और 7 तत्वों के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। तो पता है पंडित जी साहब क्या कहेंगे? इनके शब्द तो नहीं कहता हूँ लेकिन भाव बतलाता हूँ आपको कि देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन, ये भी गलत है, और 7 तत्व की श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन, ये बात भी सही नहीं है। ये सब हम शास्त्र में दिखा दें आपको। श्रद्धानम परमार्थानाम आप्तागम तपोव्रताम त्रिमूढ़ा पूर्णमष्टांगम सम्यक दर्शन मस्मयम, शास्त्र की बात है। देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा को सम्यक दर्शन कहते हैं, ये तो शास्त्र में लिखा है। तो टोडरमल जी ये कहना चाहते हैं, भैया देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा को नहीं, देव शास्त्र गुरु के स्वरूप की श्रद्धा को सम्यक दर्शन कहते हैं। पॉइंट्स ध्यान देना क्या कह रहा हूँ। आपको ऐसा लगेगा कि यार क्या कह रहे हो आप, देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन ही, तो उनकी श्रद्धा है देव शास्त्र गुरु की, तो पराश्रित श्रद्धा है। पराश्रित श्रद्धा सम्यक दर्शन कैसे हो सकती है? पर की श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन कैसे हो सकता है? आपने कह दिया देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा, देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा, गलत फहमी में हो आप। देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा नहीं, देव शास्त्र गुरु के स्वरूप की श्रद्धा, क्योंकि जैसा उनका स्वरूप है वो स्वरूप मेरा है। क्या जब स्वरूप की बात आती है ना, तो स्वरूप की बात आती, जो जान दी अरहंतम दवत्त गुणत पज्यतेम सो जान दी अपाणम मोह खलु जादे तस्य लयम। तो उनका स्वरूप और मेरा स्वरूप, जब स्वरूप की दृष्टि से बात करते हैं तो जैसा अरहंतों का स्वरूप है वैसा हमारा भी स्वरूप है, और दोनों का स्वरूप एक जैसा होने के कारण अरहंतों के स्वरूप की श्रद्धा माने आत्मा की श्रद्धा माने सम्यक दर्शन, दर्शन मोह नष्ट हो गया। जोर तो स्वरूप पर देना चाहते थे, दवत्त गुणत्त पज्यतेम सो जान दी अपाणम, अरहंतों को जानने से आत्मा कैसे जानने में आ गया? अरहंतों की श्रद्धा से आत्मा की श्रद्धा कैसे हो गई? कि अरहंतों की श्रद्धा नहीं, अरहंतों का जो स्वरूप है उस स्वरूप की श्रद्धा करने से, चूंकि वैसा ही स्वरूप आत्मा का भी है मेरा भी है, इसलिए जैसे उनके स्वरूप को देखा वैसा आत्मा का स्वरूप दिखा, इसलिए जैसे उनके स्वरूप की श्रद्धा हुई इसका मतलब आत्मा के स्वरूप की श्रद्धा हो गई। ये सम्यक दर्शन है।
अब इसने परिभाषा तो पढ़ ली, देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा, देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा, अटक गया है यहाँ देवशास्त्र गुरु के चक्कर में। इसी तरह से ये कहता है सात तत्व की श्रद्धा, सात तत्व की श्रद्धा। तो टोडरमल जी कहते हैं सात तत्व की श्रद्धा सम्यक दर्शन नहीं होता, तत्व अर्थ की श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है, तत्वार्थ श्रद्धा नाम सम्यक दर्शन है। तो तत्व की श्रद्धा तो करता है, लेकिन तत्व का जो स्वरूप है, जो आत्मा को लेकर के, वस्तु को लेकर के, उसे नहीं पहचानता है, ये गड़बड़ी होती रहती। तो देखिए यहाँ देव भक्ति के अन्यथा रूप की चर्चा को हम प्रारंभ करते हैं। 221 नंबर पेज, सुंदर और मार्मिक प्रकरण है देव के स्वरूप के संदर्भ में। देव भक्ति, भक्ति भक्ति है ये, देवों की भक्ति, परमात्मा की भक्ति, जिनेंद्र देव की भक्ति। और अन्यथा रूप सम्यक दर्शन के नाम पर भक्ति करता है, और अन्यथा रूप क्या है सो देखिए, सो सुनिए। वहाँ अरहंत देव इंद्रादिक द्वारा पूज्य हैं, वहाँ अरहंत देव हैं, वहाँ माने अरहंत देव, मतलब ये देव की भक्ति की कर रहे हैं ना। देव कौन है? तो बोले अरिहंत देव हैं। देव कौन है? बोले ये जो अरहंत भगवान हैं, इन्हें देव समझना, इनके अलावा कोई देव नहीं है। इंद्रादिक द्वारा पूज्य हैं। अरिहंत देव कैसे हैं? इंद्रादिक द्वारा पूज्य हैं, अनेक अतिशय सहित हैं, क्षुधादि दोष रहित हैं, शरीर की सुंदरता को धारण करते हैं, स्त्री संगम आदि रहित हैं, दिव्य ध्वनि द्वारा उपदेश देते हैं, केवल ज्ञान द्वारा लोकालोक को जानते हैं, काम क्रोधादिक नष्ट किए हैं, इत्यादि विशेषण कहे। अब आपको लगेगा बातें सारी सही कही है, बहुत अच्छी अच्छी बातें कही है, सब बातें हमारे समझ में आ गई हैं। बिल्कुल ऐसे ही होते हैं हमारे तो भगवान, ऐसे ही होते हैं भगवान। तो टोडरमल जी कह रहे हैं अब इसमें जो तेरी भूल है, उस भूल की तरफ हम ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान देना, भूल कहाँ रह गई है। तो पंडित जी ने बताया वहाँ इनमें से कितने ही विशेषण पुद्गलाश्रित हैं और कितने ही जीवाश्रित हैं, उनको भिन्न भिन्न नहीं पहचानता। ये गड़बड़ हो गई। गड़बड़ कहाँ हो गई? प्रॉब्लम कौन सी जगह पर हो गई? किस जगह पर मिस्टेक हो रही है? वापस देखो, ऊपर से एक एक पॉइंट की चर्चा करते हैं थोड़ा सा, और अंदर में फील करने की कोशिश करना कि क्या हम अनंत भगवान को ऐसा ही मानते हैं या नहीं। अनंतों के स्वरूप तो हमने खूब सुने हैं, क्या अनंत भगवान के स्वरूप की चर्चा तो हमने खूब की है। हम जानते हैं अनंत भगवान कैसे होते हैं, हम जानते हैं हमारे भगवान कैसे होते हैं। तो आप जानते हैं अपने भगवान कैसे होते हैं, तो बताइए कैसे होते हैं। तो बोले अरे आपको पता है हमारे भगवान इंद्र आते हैं, उनके चरणों में झुकते हैं। हम साधारण लोगों की बात नहीं है, स्वर्ग के देव, स्वर्ग के इंद्र उनके चरणों में आकर के झुकते हैं, अपना मुकुट उनके चरणों में रखते हैं। भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाणाम उद्योतकम दलित पाप तमोवितानम सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा वालंबनम भव जले पतताम जनानाम। देवलोग भक्त अमर, अमर भक्त देवलोग उनके द्वारा पूजित हैं। अरे अरे क्या चमत्कार है भाई साहब, देखा क्या आपको? चारों तरफ मुख दिखाई देता है उनका, अनंत भगवान का। आपको मालूम है? बच्चों को बतलाओ ऐसे महिमा आती है, अपने को भी सुन सुन करके ऐसी महिमा आती। आपको पता है समूह शरण की महिमा? कोई व्यक्ति रोगी नहीं होता, किसी को बीमारी नहीं होती, अंधे व्यक्ति वहाँ चले जाते हैं तो उनके आँखों से दिखाई देने लग जाता है, गूंगे हों तो बोलने लग जाते हैं, बहरे हों तो सुनाई देने लग जाता है, बुखार तबीयत खराब हो तो समूह शरण में जाते ही सब ठीक हो जाते हैं, लूले लंगड़े हों तो सब बराबर हो जाते हैं। क्या चमत्कार है उनके। नेत्रों की पलकें नहीं झपक रही है, शरीर की परछाई नहीं पड़ रही है, हजारों वर्षों तक रहें तो नाखून और केश नहीं बढ़ रहे हैं उनके। गजब है भाई साहब स्वरूप। हर व्यक्ति को ऐसा लगता है जैसे मेरी तरफ देख रहे हो, कमल से ऊपर बैठे हुए रहते हैं, ऐसे अधर अधर रहते हैं, अनटच। महिमा आती है हमारे को, सुन सुन करके ऐसा लगता है क्या गजब स्वरूप, अनेक अतिशयों से सहित है। वे कह रहे हैं इतना ही नहीं, समोचरण पे भी है एक मेरा प्रवचन। देखो क्षुधादि दोष रहित हैं, भूख प्यास से रहित हैं,
18 दोषों से रहित हैं। अब सही तो बातें कह रहे हैं, इसमें कौन सी गलत बात कह दी। भूख प्यास आदि अनंत भगवान के नहीं होते हैं, ये तो सही बात है ना। हम कह रहे हैं बात सही है, बात में गड़बड़ नहीं है, जो बात कही गई है इसमें किसी तरह की कोई भूल नहीं है, बात तो सही है। लेकिन आगे देखो अभी क्या कह रहे हैं, क्षुधा आदि, भूख प्यास सर्दी गर्मी क्षुध पिपासा, वही बोल रहा हूँ, क्षुध पिपासा जरातंक जन्म आंतक भयस्मयाः न राग द्वेष मोहाश्य यस्याप्त से प्रकीर्त्यते। 18 दोष उनसे रहित होने की चर्चा की है। ऐसे दोषों से रहित है, शरीर की सुंदरता को धारण करते हैं। शरीर की सुंदरता को धारण करते हैं माने, अरे भाई दृष्ट्वा भवंत मनिवेश विलोकनीयम नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षु पीत्वा पयः शशिकरः द्युतिदुग्ध सिंधु क्षारम जलम जल निधे रसितुम कैचेत। बोलो, ऐसा है भगवान का स्वरूप है। तीनों लोकों की उपमाएं जिसके माध्यम से फीकी पड़ जाए, हे भगवान आपके रूप को क्या उपमा देवें। क्या वक्त्रम क्वते सुर नरो रग नेत्रहारी निशेष निर्जित जगत त्रितयोपमानम। ये सुंदरता, शारीरिक सुंदरता की चर्चा। क्या क्या बोला मैंने, वक्त्रम, वक्त्रम माने होता है मुख, क्व ते माने आपका, क्व माने कहाँ, वक्त्रम क्वते सुर नर उरग नेत्रहारी। अर्थ समझ में आता है क्या है? मक्तामर स्तोत्र पर भी 18-19 प्रवचन है शायद इसका अर्थ बतलाते हुए। वक्त्रम, हे जिनेन्द्र देव, क्व कहाँ, ते आपका, सुर नर उरग नेत्रहारी। सुर माने ऊर्ध्व लोक ले लिया, नर माने मध्य लोक ले लिया, उरग माने भवनवासी जो नाग कुमार जाति के देव जो अधोलोक में रहते हैं उनको ले लिया। माने तीनों लोकों के जीवों के नेत्रों का हरण कर लेने वाले। वक्त्रम क्वते सुर नरो रग नेत्रहारी निःशेष निर्जित जगत त्रितयोपमानम। 3 जगत की उपमाओं को आपने जीत लिया है, इतनी सुंदरता है आपकी शारीरिक सुंदरता। परम औदारिक शरीर होता है अनंत भगवान का, निगोदिया रहित शरीर होता है। अरे इतना सुंदर शरीर होता है अनंत भगवान के शरीर की क्या बात करें कि कामदेव का सुंदर शरीर और इन अनंतों के सुंदर शरीर की कल्पना करो तो अनंतों का सुंदर शरीर 2 कदम आगे निकलेगा, ऐसा है। इतना सुंदर शरीर, कैसा सुंदर शरीर। ये सारे सुंदर शरीर से ही तो महिमा गाई गई है भक्तामृत स्तोत्र में। शुरू में जितने श्लोक दिए हैं उन सब श्लोकों में क्या, यही शांत राग रुचि भी परमाणु भी स्वम निर्मापित स्त्रिभुवनैक ललाम भूते तावंत एव खलु ते प्यणवः पृथिव्याम यत्ते समान रपनम अपरम नहीं रूपमस्ति। इसलिए हे भगवान आपके समान दूसरा कोई रूपवान है ही नहीं इस 3 लोक में। क्यों? क्योंकि जिन राग रहित शांत परमाणुओं से हे जिनेन्द्र देव आपके इस देह की रचना हुई है, 3 लोक में वो परमाणु थे ही उतने, परमाणु ही उतने थे। क्या अब दूसरा व्यक्ति कैसे सुंदर हो सकता है? दूसरे व्यक्ति के लिए उतनी सुंदरता कैसे हो सकती है? क्योंकि जिन परमाणुओं से आप बने हो वो परमाणु अतिरिक्त है ही नहीं, वो रॉ मेटेरियल ही दूसरा नहीं है, तो दूसरा व्यक्ति कैसे सुंदर होगा? ये शारीरिक सुंदरता को धारण करते हैं, ऐसा कह रहे हैं। हाँ यार गजब भाई साहब, हमारे तो अनंत भगवान तो क्या गजब स्वरूप है, अनंतों की महिमा गा रहे हैं हम। फिर देखो आगे क्या कहा, स्त्री संगम आदि रहित हैं, स्त्रियों को बगल में नहीं बिठाए रखते हैं। आदिनाथ भगवान बैठे हैं, 2 शादियां हुई थी, एक तरफ एक पत्नी बैठे, दूसरी तरफ दूसरी पत्नी बैठे, ऐसा उनका स्वरूप नहीं दिखाई देता है। हमारे जैन मंदिरों में देखो 24 तीर्थंकरों में से 5 तीर्थंकर ब्रह्मचारी थे ना, बाल ब्रह्मचारी। 19 तीर्थंकरों ने तो शादी की थी ना। जैन मंदिरों में कौन से मंदिर ऐसे हैं जहां इन 19 तीर्थंकरों में से किसी भी तीर्थंकर के बगल में उनकी पत्नी को बिठाया जाता है ही नहीं। इससे रहित है हमारे भगवान।
दिव्य ध्वनि द्वारा उपदेश देते हैं, बात बिल्कुल बराबर नजर आ रही है। अनंत भगवान का उपदेश होता है, अनंत भगवान की दिव्य ध्वनि कीर्ति है। जगत के जीव दिव्य ध्वनि के माध्यम से अनंत लाभ लेते हैं, भक्त जीवों का कल्याण होता है। और केवल ज्ञान है उनको अनंत भगवान को, तो लोकालोक को जानते हैं केवल ज्ञान के माध्यम से। पूर्ण ज्ञान है, दिव्य ज्ञान है, अनंत दशा है, सर्वज्ञ है, वे सब कुछ जानते हैं। क्या आप तेनो छिन्न दोषेण सर्वज्ञ नागमेशेना भवितव्यम नियोगेन नान्यथा तथा भवेत। छिन्न दोषेण सर्वज्ञेन, सर्वज्ञ हैं तो लोकालोक के द्वारा, लोकालोक को जानते हैं केवल ज्ञान के द्वारा। और काम क्रोध आदि नष्ट हो गए किए हैं जिनके, पहले कही थी 3 या 5 नंबर पेज पर चर्चा थी अनंतों का स्वरूप, जहाँ बतलाया था स्टार्टिंग में ही, 2nd पेज ही था, तो वहाँ उन्होंने कही थी काम क्रोधादिक निंदे भावों के जिनके चिन्ह नहीं दिखाई देते हैं, स्त्री संगादिक नहीं दिखाई देते हैं, सब अनंतों के स्वरूप में बतलाई थी बात किस किस तरह के होते हैं इत्यादि विशेषण कहे हैं। बोलो सारी बातें बराबर है या नहीं है? ये सब बातें तो सब बराबर है। सब मेरी गलती क्या है? टोडरमल जी से पूछा मेरी क्या गलती है, तो टोडरमल जी ने कहा वहाँ, अब गलती बता रहे हैं, वहाँ इनमें से कितने ही विशेषण पुद्गलाश्रित हैं? बोलो, अब लग रहा है कि नहीं विशेषण पुद्गलाश्रित हैं, और कितने ही जीवाश्रित हैं, उनको भिन्न भिन्न नहीं पहचानते। अब प्रॉब्लम यहाँ हो गई, अब इनमें छांटिए जरा। इंद्रादिक द्वारा पूज्य हैं, पुद्गलाश्रित दिख रहे, इंद्र ने पूज्य पराश्रित दिखाई दे रहे हैं। अनेक अतिशय जो तुम देख रहे हो, छत्र है, चमर है, भामंडल है, कमल के ऊपर विराजमान है, अधर विराजमान है, नेत्रों की पलकें और सर के बाल नहीं बढ़ रहे हैं, परछाई नहीं है, सब पुद्गलाश्रित हैं, सारे के सारे पुद्गलों की चर्चा है। भूख प्यास नहीं, सुंदरता, पुद्गलों की चर्चाएं, स्त्री संगम आदि नहीं, और दिव्य ध्वनि भी पुद्गल है, दिव्य ध्वनि भी पौद्गलिक है। दिव्य ध्वनि, ध्वनि माने शब्द, भाषा वर्गणाएं हैं। पुद्गल की अनेक प्रकार की वर्गणाओं में एक भाषा जाति की वर्गणाएं हैं, तो जो भाषा जाति की वर्गणाएं हैं वे वर्गणाएं भी पौद्गलिक हैं, भाषा वर्गणा कहलाती है। आप जानते हैं ना सब, हम लोगों का संपर्क 5 प्रकार की पौद्गलिक वर्गणाओं से विशेष रूप से देखा जाता है। पुद्गल की 23 वर्गणाएं हैं, 22 वर्गणाएं मुख्य कही हैं और 1 पुद्गल कही है, परमाणु कही है। तो 22 + 1 परमाणु को मिलाकर के 23 वर्गणाएं, वर्गणाएं माने पुद्गलों के समूह, विशिष्ट जाति के, समान जाति वाले, समान योग्यता वाले पुद्गल परमाणुओं के समूह को वर्गणा कहते हैं, वर्गों के समूह को वर्गणा कहते हैं। हाँ, तो अभी क्या कहा यहाँ कि भाई भाषा वर्गणा है, आहार वर्गणा, तेजस वर्गणा, मनोवर्गणा, कारमान वर्गणा, ठीक है ना। ये 5 तरह की वर्गणाएं हैं। आहार, आहार वर्गणा से शरीर बना है, भाषा वर्गणा से बोलचाल है, तेजस वर्गणा से तेजस शरीर है, मनोवर्गणा से मन का काम है, और कारमान वर्गणा से कर्म है। ये 5 का संपर्क हमारे रूटीन लाइफ में दिखाई देता है। बाकी और भी वर्गणाएं हैं। तो एक भाषा जाति की जो वर्गणाएं हैं, ये वर्गणाएं शब्द रूप परिणमित होती है, बदलती है। दिव्य ध्वनि पौद्गलिक है, शब्द रूप बदलती हुई दिखाई देती है। देखिए, और केवल ज्ञान ये जीवाश्रित हो गया, केवल ज्ञान पुद्गलाश्रित नहीं है, ये जीवाश्रित है। काम क्रोधादिक नष्ट किए हैं, ये भी जीवाश्रित है। अंदर में राग नहीं है, द्वेष नहीं है, विभाव भाव नहीं है, कषाय भाव नहीं है, क्रोधादिक के परिणाम नहीं है, ये सब जीवाश्रित हैं। काम क्रोधादिक नष्ट किए हैं, इसको भी जीवाश्रित के अंदर लेना है भाई साहब, सचिन भाई। देखो, तो अब इनमें हमने पहचान लिया कितने ही जीवाश्रित, कितने ही पुद्गलाश्रित, तो भिन्न भिन्न पहचानता नहीं है। जिस प्रकार कोई असमान जातीय मनुष्य आदि पर्यायों में जीव पुद्गल के विशेषणों को भिन्न भिन्न न जानकर मिथ्या दृष्टि धारण करता है। मिथ्या दृष्टि कैसे हो गया भैया? शरीर आत्मा को एक मानता है, अलग अलग नहीं पहचानता है। मैं ही बोल रहा हूँ, मैं ही चल रहा हूँ, मैं ही खा रहा हूँ। कभी कहता है मैं समझता हूँ, फिर कभी ऐसा बोलने लग जाता है मैं समझाता हूँ। सुनो, समझने और समझाने में कुछ फर्क समझ में आता है क्या?
नहीं समझ में आता होगा। समझना जीवाश्रित है, समझाना पुद्गलाश्रित है। क्या ख्याल में आई क्या पिता ये सब है? समझना ज्ञान का काम है और समझाना वाणी का काम है। तो समझने में ज्ञान गुण काम कर रहे हैं, समझाने में भाषा वर्गणाएं पुद्गल काम कर रही है। तो मैं समझ तो सकता हूं लेकिन मैं समझा नहीं सकता, और इन दोनों क्रियाओं में फर्क नहीं समझता है। मैं समझता भी हूं, मैं समझा भी सकता हूं। इसका मतलब ये है कि तुम जीव पुद्गल को मिला करके देख रहे हो। क्या दो द्रव्यों को मिला करके देख रहे हो? ये मिलावट का काम हो रहा है। बारीकी से समझना पड़ेगा पॉइंट क्या कहना चाहते हैं, तो समझ में आएगी बात। तो जिस तरह से शरीर आत्मा को एक मानकर मिथ्या दृष्टि धारण करता है, अनादि से ये जीव मिथ्या दृष्टि रहा है, शरीर और आत्मा को एक ही समझ करके, उसी प्रकार इसने क्या किया, जैसे असमान जातीय पर्याय ये थी, मनुष्य असमान जातीय है। असमान जाति समझे आप? असमान जाति क्या होता है? असमान जाति द्रव्य पर्याय ऐसा शब्द कहा जाता है। आ माने नहीं, समान माने एक जैसे, असमान माने जो समान नहीं हो, जो समान नहीं हो ऐसे जाति वाले। असमान जाति द्रव्य, 6 जाति के द्रव्य हैं, 6 जाति के द्रव्य हैं। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। जीव द्रव्य, पुद्गल द्रव्य, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाश द्रव्य और काल। ये 6 जाति हैं। ये जाति की अपेक्षा से द्रव्य 6 कहे जाते हैं। इन जाति में से कहाँ अलग अलग जाति वाले, जैसे जीव 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 जीव, ये एक समान जाति वाले हैं। पुद्गल 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 पुद्गल, ये सब एक समान जाति वाले हैं। जीव और पुद्गल ये दोनों अलग अलग जाति वाले हैं, तो इनका नाम है असमान जाति द्रव्य। असमान जाति वाले द्रव्य हैं। एक तरफ है जीव, अंदर में आत्मा, और एक तरफ है शरीर। तो शरीर पुद्गल जाति का है और अंदर जो हमारा आत्मा है वो जीव जाति का है। तो दोनों जाति अलग अलग हो गई। तो असमान जाति वाले द्रव्यों की मिली हुई, मिली जुली जैसी दिखने वाली एक पर्याय का नाम है असमान जाति द्रव्य पर्याय। जैसे मनुष्य पर्याय। मनुष्य पर्याय क्या चीज़ है? हमने कहा 2 इंद्रिय पर्याय, तो 2 इंद्रिय पर्याय ये असमान जाति द्रव्य पर्याय है, क्योंकि 2 इंद्रिय पर्याय में अकेला पुद्गल नहीं है, 2 इंद्रिय पर्याय के अंदर अकेला जीव नहीं है। तो जीव भी है और पुद्गल भी है, तो दोनों की जो मिक्स पर्याय अवस्था दिखाई देती हो, एक साथ कॉमन कथन जहाँ किया जाए, उसका नाम असमान जाति द्रव्य पर्याय। अब अनंत भगवान कैसे होते हैं? तो हमें जो स्वरूप दिखाई दे रहा है अनंत भगवान का, उसमें 2 चीज़ें हैं न्यारी न्यारी, कुछ जीव और कुछ पुद्गल अनंत भगवान के स्वरूप में। तो ये कह रहे हैं असमान जातीय अनंत पर्याय में जीव पुद्गल के विशेषणों को भिन्न भिन्न न जानकर मिथ्या दृष्टि धारण करता है। अब जैसे अपने आप को एक मान रहा था शरीर आत्मा, उस तरह से उनको शरीर आत्मा एक माना। मैं कहता हूँ आपको अनंत भगवान को देखना है आंख बंद करके, आपको कैसे दिखते हैं बताओ? छत्र चमर भामंडल के अलावा, समोशरण के अलावा आपको कुछ अनंत दिखाई देते हैं क्या? बोलो, इसके अलावा भी कोई अनंत होते हैं क्या? ये दिखता है हमारे, आंख बंद करके अरहंतों का ध्यान करो। ओहो कैसे दिखाई दे रहे हैं, स्वरूप दिखाई दे रहा है उनका, छत्र दिख रहे हैं, भामंडल दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहे हैं, ऐसे ऐसे दिख रहे हैं अनंत भगवान। बालबुद्ध पाठमाला के अंदर जो अनंत भगवान का चित्र दिया है, अनंत का ध्यान करते समय वो चित्र हमारे को दिखाई देता है। ऐसे होते हैं अनंत, समोशरण वाले दिखाई देते हैं। जबकि क्या कह रहे हैं यहाँ, असली अनंत अवस्था नहीं है। तुम असली अनंत अवस्था तो आत्मा की अवस्था का नाम है। ये तो कर्म की अवस्थाएं हो गई, ये तो शरीर की अवस्थाएं हो गई। असली अनंत अवस्था के किसका नाम है? क्या होती है असली अनंत अवस्था? असली अनंत अवस्था होती है 4 घाती कर्मों के नष्ट हो जाने पर अनंत चतुष्टय स्वरूप जो विराजमान हो गए हैं। क्या ओनली एनर्जी सोर्स नहीं, अनंत भगवान ओनली एनर्जी सोर्स का नाम नहीं है, वहां तो सब कुछ मौजूद है। अभी
ऐसे ही समझो आप, सिद्ध भगवान के लिए कोई व्यक्ति इस तरह की बात सोचिए, ओनली एनर्जी है सिद्ध भगवान में तो और कुछ नहीं। अरे भाई अनंत गुण हैं, अस्तित्व में, मूल में जैसे द्रव्य हैं, वह मूल द्रव्य हैं, फिजिकल एग्जिस्टेंस है उनकी। देखिए, तथा जो बाह्य विशेषण है उन्हें तो जानकर उनके द्वारा अनंत देव को महंतपना मानता है, बाहरी विशेषणों के द्वारा। और जो जीव के विशेषण है उन्हें यथावत न जानकर उनके द्वारा अनंत देव को महंतपना आज्ञा अनुसार मानता है अथवा अन्यथा मानता है। अनंत भगवान कैसे होते हैं भैया? बोले वीतरागी सर्वज्ञ होते हैं। हाँ ठीक है, वीतरागी सर्वज्ञ होते हैं, परिभाषा याद है हमारे को। हाँ बोलो, हमने पूछा आपसे अनंत भगवान कौन होते हैं, तो शुरू में जो अनंतों का स्वरूप बतलाया, पेज नंबर 5 पर है ना, 2 पर, 2 नंबर मतलब फ्रंट पेज बदलते ही अनंतों का स्वरूप बतलाया। तो कौन है अनंत भगवान? तो उन्होंने कहा जो गृहस्थपना त्याग कर निज स्वभाव साधन द्वारा मुनि धर्म अंगीकार कर, मुनि धर्म अंगीकार कर निज स्वभाव साधन द्वारा 4 घातीय कर्मों के नष्ट हो जाने पर अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए हैं, है ना। ये सब परिभाषा बतलाई है पीछे 2 नंबर पेज पर चर्चा की इसी ग्रंथ में। तो यहाँ ये कहना चाह रहे हैं, आपसे पूछा हमने तो आप फटाफट अनंत भगवान की परिभाषा बता रहे हो। अनंत भगवान की परिभाषा आपने जल्दी से बतला दी, ये होती है अनंत भगवान की। सच्चे देव कौन होते हैं साहब? देव के अन्यथा स्वरूप का चर्चा है ना ये। तो सच्चे देव कौन होते हैं? बोले जो वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी होते हैं उन्हें सच्चा देव कहते हैं। ये पक्का? कि बिल्कुल पक्का, वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी होते हैं। अब हमने पूछा वीतरागी किसे कहते हैं? वीतरागी किसे कहते हैं यार, ये नहीं पता। सर्वज्ञता का मतलब क्या होता है? ये नहीं पता। वीतरागता का मतलब पूछो, कदाचित वीतरागता की परिभाषा भी बतला देंगे। जो राग द्वेष से रहित होते हैं उन्हें वीतरागी कहते हैं। जो सब कुछ जानते हैं उन्हें सर्वज्ञ कहते हैं। तो हमारे देव कैसे हैं? हमारे महावीर भगवान कैसे हैं? वीतरागी सर्वज्ञ हैं कि नहीं है? कि हाँ वीतरागी सर्वज्ञ। लेकिन टोडरमल जी के भाव नहीं पहचानता, यथावत नहीं जानता। शरीर आश्रित पुद्गलाश्रित गुणों को तो यथावत जानता है, उनकी उनसे तो महिमा लाता है, लेकिन वीतरागी सर्वज्ञ कहते हुए भी उनकी वीतरागता को पहचानता नहीं है। क्योंकि यथावत जीव के विशेषण जाने तो मिथ्या दृष्टि न रहे। जान दे अनंतम सो जान दे अपाणम। अनंत को जानेगा तो अपनी आत्मा को जानेगा, मिथ्या दृष्टि कैसे रहेगा? सच में यदि अनंत भगवान को क्षण मात्र के लिए भी जान लिया होता, मैं तो बालबोध के प्रवचनों के अंदर मैंने बात कही है, बच्चों की दृष्टि से नहीं, बच्चे बड़े सबके लिए सुनने योग्य हैं वे। बालबोध भाग 1 वहाँ चर्चा की है। अरे जब ऐसी बात कही बालबोध पाठमाला में, पहला भाग 3 साल के बच्चे से लेकर के और समझ लो आप 120 साल तक के व्यक्ति के लिए हैं वो सब। बालबोध पाठमाला का पहला भाग नमोकार मंत्र का अर्थ किया, ऐसो पंचणमो यारो का अर्थ किया, सब पाप प्रणाशनों का चर्चा की हमने। बोलो, सब पाप प्रणाशनों की चर्चा की। बोले सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं नमोकार मंत्र बोलने से। ऐसो पंच नमोकारो नमो यारो सब पाप प्रणाशनो मंगलाणम से सव्य सिम पड़मम हुई मंगल। सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, सब मंगलों में पहला मंगल है। अच्छा बहुत बढ़िया, सारे कर्म कैसे नष्ट हो जाएंगे? नमोकार मंत्र बोलने से। पता है मैंने वहाँ क्या बात कही? मैंने वहाँ चर्चा की है कि सब पाप कैसे नष्ट हो जाते हैं। अरे पूरे नमोकार मंत्र की छोड़ो उल्लास भाई, पूरे नमोकार मंत्र की छोड़िए आप। नमो अरिहंताणम इतना मात्र बोला और सब पाप प्रणाशनो हो गया। क्योंकि अनंत भगवान को नमस्कार का मतलब क्या है, ये प्रवचन सारा 80वीं गाथा से पता लगता है। अनंत भगवान को नमस्कार का मतलब क्या होता है, अनंत भगवान को नमस्कार कैसे किया जाता है? बोलो, काफी है नमो अरिहंताणम, नमो अरहंताणम बिल्कुल पर्याप्त है। ये अरहंतों को जानो, अरहंतों को जानो, अपने को पहचानो, तब जाकर के अरहंतों को बंधन सच्चा होता है, अरहंतों को नमस्कार सच्चा होता है। हो गया सबको नमस्कार, सब काम हो गया। अरहंतों के नमस्कार करने में सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। ये कह रहे हैं मिथ्या दृष्टिपना कैसे रहे, लेकिन प्रॉब्लम क्या है वो प्रॉब्लम सुन लो आप। आगामी पैराग्राफ के अंदर सारी प्रॉब्लम बतला दी है। झमेला यहाँ खड़ा हो जाता है, बोलता है भगवान वीतरागी सर्वज्ञ हैं और मानता ऐसा है
अरंतों को स्वर्ग मोक्ष दाता। अगला पेज देख लो आप, और ये 4 लाइनें पढ़ करके देख लो, फिर टटोलना जरा अपने को, समाज में लोगों को, सबको देखना जरा, ऐसे लोग दिखाई देते हैं कि नहीं। भक्तियों में, पूजाओं में, स्तुतियों में, आराधनाओं के अंदर सब इस तरह की चर्चाएं मिलती हैं कि नहीं मिलती है। तथा उन अरहंतों को स्वर्ग मोक्ष दाता, भक्ति मुक्ति दाता रे 24 जिन राजवर। क्या कहा? अरहंतों की भक्ति मुक्ति देने वाली है। भक्ति मुक्ति दाता रे, भक्ति से मुक्ति मिलती है, स्वर्ग भी मिलता है और मोक्ष भी मिलता है। स्वर्ग मोक्ष के दाता हैं अरहंत भगवान। ये क्या मान लिया भाई साहब? 4 लाइनें पढ़ दूं एक बार, देखो आप ये 4 लाइनें क्या कही है, फिर एक एक शब्द की चर्चा भी कर लेंगे अपन, आप लोग कहेंगे तो। स्वर्ग मोक्ष दाता अरहंतों को दीन दयाल, अधम उद्धारक, पतित पावन मानता है। क्या कहे, बोलो। सो जैसे अन्यमति कर्तृत्व बुद्धि से ईश्वर को मानता है, उसी प्रकार ये अरंत को मानता है। ऐसा नहीं जानता कि फल तो अपने परिणामों का लगता है। अरहंत उनको निमित्त मात्र हैं, इसलिए उपचार द्वारा वे विशेषण संभव होते हैं। बारीकियां बहुत है भाई साहब। क्या? स्वर्ग मोक्ष दाता, दीन दयाल हैं, दीन दयाल, दीन दयाल हैं, दीनों के ऊपर दया करने वाले हैं। करुणा, करुणा समझता है, भगवान करुणा कर रहे हैं, भगवान उपकार कर रहे हैं, और भगवान तो, और कैसे? अधम माने कहते हैं पापी, अधम कहते हैं माने नीच, अधम माने कहते हैं हीन लोग, दुष्ट लोग, अपराधिक वृत्ति वाले लोग। अधम उद्धारक, पापियों का उद्धार करने वाले हैं। क्या? द्रौपदी को चीर बढ़ायो, सीतापति कमल रचायो, अंजन से किए अकामी, दुख मेटो अंतर्यामी। हे भगवान, आप तो अधम उद्धारक हो, आप तो पतित पावन हो। प्रभु पतित पावन, मैं अपावन चरण आयो शरण जी। क्या है? बोलो। प्रभु पतित पावन, हे भगवान आप पतितों को पावन, पतित पावन, इस स्तुति का अर्थ है पूरा मेरा एक प्रवचन में। प्रभु पतित पावन, हे भगवान आप पतितों को पावन करते नहीं हो, लेकिन आप पतित से पावन हो गए हो। प्रभु पतित पावन, हे प्रभु जब मैंने आपको देखा तो मुझे पता लगा, हे भगवान, हे महावीर स्वामी, आप पहले शेर की पर्याय में थे। हे भगवान आप पहले भील की अवस्था में थे। हे भगवान मुझे पता लगा आप पतित थे, लेकिन हे भगवान आप पावन दिखाई दे रहे हो। क्या क्या समझ में आई? प्रभु पतित पतित दिख रहे थे ना पहले, आप तो मारीची की अवस्था में थे, पतित थे, अधोगमन था, नीच गतियों के अंदर परिभ्रमण कर रहे थे, लेकिन आज आपको देखता हूं तो आप पावन हो गए हो। और मैं जब अपने आप को देखता हूं तो मैं कैसा हूं? मैं भी अपावन दिखाई दे रहा हूं। जब आपको देखता हूं आप अपावन से पावन हो गए हो, और जब मैं अपने आप को देखता हूं मैं अपवित्र हूं, तो मुझे विश्वास डेवलप होता है कि निश्चित तेरे सदृश प्रभु अरहंत अवस्था पाऊंगा। बोलो, ये विश्वास डेवलप होगा कि नहीं? जब ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? जब ये पार लग सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? लेकिन प्रॉब्लम ये है, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है आगे भी निभा देना। ऐसे बोलता है, अब तक तो निभाया है आगे, ऐसा बोलता है जैसे अपनी वाइफ से बात कर रहा हो, अपने हस्बैंड से बात कर रहा हो। तुम तो ऐसे ऐसे बोल रहे, अब तक तो निभाया है आगे भी निभा देना। क्या निभाना है? जन्म जन्म का साथ निभा देना, ऐसी ऐसी बातें कर रहा है। मेरी नैया उस पार लगा देना। नाविक जैसे हैं भगवान, 200-500 रुपये देकर के नदी से पार हुआ जाता है, ऐसे ही रिश्वत देकर के भगवान तुम भी मेरी नैया को पार लगा देना। अरे जब तुम कह रहे हो भगवान वीतरागी हैं, तो फिर ये बातों का क्या महत्व रह गया है कि मेरी नैया को पार लगा देना? तुम ही तो कह रहे थे अभी हमारे भगवान वीतरागी सर्वज्ञ होते हैं। ये तो परिभाषा बचपन से सुनते पढ़ते आ रहे हैं, बच्चा बच्चा जानता है ये परिभाषा, लेकिन इस परिभाषा के मर्म को नहीं पहचान रहा है। प्रॉब्लम यहाँ हो रही है। इस परिभाषा के मर्म को तो पहचानो कि इस परिभाषा में कहा क्या गया है। वीतरागता का मतलब क्या होता है? जैन कुल में पैदा होकर के भी हिंदू है, क्या मतलब साहब?
जैन कुल में पैदा होकर के हिंदू है कि हाँ, जैसे हिंदू कुल में ब्राह्मण कुल में पैदा होकर के जैन होते हैं, जैसे क्षत्रिय कुल में पैदा होकर के जैन होते हैं, ऐसे जैन कुल में पैदा होकर के ब्राह्मण होते हैं। क्या मतलब, क्या कह दिया पंडित जी, क्या कह रहे हो आप? हम ये कह रहे हैं महावीर स्वामी क्षत्रिय कुल में पैदा हुए थे, फिर क्या हुआ, जैन थे ना, हमारे 24 तीर्थंकर क्षत्रिय कुल में पैदा होकर के जैन हुए ना। हमारे इंद्रभूति गौतम कैसे थे? बोले ब्राह्मण कुल में पैदा हुए थे। तो जैन थे या नहीं? कि ब्राह्मण कुल में पैदा होकर के भी जब इंद्रभूति जैन हो सकते हैं, कैसे जैन हुए? जैन मान्यता को अपना कर, बराबर। तो फिर जैन कुल में पैदा होकर के भी ब्राह्मण कैसे हो गए? कि जैन कुल में पैदा हुए और मान्यता क्या रखते हैं? भगवान कर्ता धर्ता है। तो भैया तुमने तो जैसे अन्य मतावलंबी ईश्वर को कर्ता धर्ता मानते हैं, ऐसे तुमने अपने भगवान को कर्ता धर्ता मान लिया, तो तुम जैन कुल में पैदा होकर के भी हिंदू हो गए। क्या फर्क रह गया तुम्हारे में और उनमें? क्या जो उनकी मान्यताएं हैं वैसी मान्यता तो तुम्हारी दिखाई दे रही है, दोनों एक जैसे हो गए। भाई उनके देवी देवता आशीर्वाद की मुद्रा में बैठे हैं और आपके देवता जो है परमात्मा ये हाथ पे हाथ धर करके बैठे हैं। तो मुझे ये तो बतलाओ, जैसे तुम आशीर्वाद वाली जगत के देवी देवताओं को भला करने वाला समझते हो, वैसे ही तुम हाथ पे हाथ धरे हुए भगवान को भला करने वाला समझ रहे हो। तुम्हें दोनों मुद्राओं में फर्क ही नहीं समझ में आ रहा है। आशीर्वाद की मुद्रा और हाथ पे हाथ धरी हुई मुद्रा में कुछ तो फर्क होना चाहिए। हाथ पे हाथ धरी हुई मुद्रा को तुमने कैसा मान लिया? वैसा ही मान लिया जैसे आशीर्वाद देने वाली को मान लिया, भला करने वाला मान लिया ना, तो फिर दोनों एक समान हो गए ना। इतना तो अंधे व्यक्ति को भी समझ में आता है, मोटी मोटी बुद्धि वालों को भी समझ में आता है, मोटी दृष्टि से देखने वालों को भी, कि यार ये तो देखो आशीर्वाद दे रहे हैं, ये हाथ पे हाथ धर कर। अरे जब हाथ पे हाथ धर करके बैठे हैं इसका मतलब क्या है? हाथ पे हाथ धरे से करना कुछ न रहा जैसे। बोलो, ये होता है हाथ पे हाथ धरने का मतलब? तो अब तुम इतनी भी अक्ल नहीं है कि जब सामने वाले भगवान हाथ पे हाथ धर करके बैठे हुए हैं, जब वे आशीर्वाद देते नहीं है, फिर भी तू कह रहा है भगवान आपका आशीर्वाद मिल जाए, हे भगवान आपका आशीर्वाद मिल जाए। अरे आशीर्वाद मिल कैसे जाए जब वो हाथ पे हाथ धर करके बैठे हैं, जब उनकी प्रतिमाएं हाथ पे हाथ धर करके विराजमान है हमारे जैन मंदिरों में। जगत के सारे देवी देवताओं की प्रतिमाएं आशीर्वाद की मुद्रा में और हमारे भगवान की प्रतिमाएं हाथ पे हाथ धरे हुए, तो तू कुछ फर्क तेरे को फील क्यों नहीं होता है देख करके? ये कह रहे हैं जैसे अन्य मतावलंबी कर्तृत्व बुद्धि से ईश्वर को मानते हैं, ऐसे तू मानता है। क्या फर्क रह गया? बोलता है भगवान वीतरागी सर्वज्ञ है और मानता है कर्ता धर्ता। प्रॉब्लम कहां हो रही है? बोलने में दिक्कत नहीं है, परिभाषा बताने में दिक्कत नहीं है। अरहंत देव की भक्ति करते समय अंदर में जो फीलिंग में ये आ रहा है कि प्रभु तुम ही पार लगा दोगे, ये जो फीलिंग में आ रहा है, यहां गड़बड़ हो रही है। भाई साहब जैन दर्शन मान्यता के ऊपर चोट मारता है, अभिप्राय बदलना चाहिए। भगवान के भरोसे बैठे रहने से काम नहीं चलेगा, अपना स्वयं पुरुषार्थ करना पड़ेगा। आगे चल करके लिखा है 9वें अध्याय के अंदर प्रकरण दिया एक, पुरुषार्थ से मोक्ष प्राप्ति। मोक्ष की प्राप्ति पुरुषार्थ से होती है, किसी के उपकार से नहीं होती है। कौन किसका उपकार करे भाई साहब, सबने अपनी अपनी साधना की है। हर 6 महीने 8 समय में 608 जीव निर्वाण की प्राप्ति कर रहे हैं, हर 6 महीने 8 समय में। क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? आइए जैन साहब बताया ना, जैसा भी जो वो निज स्वभाव साधन द्वारा, बस ये बात हो गई। ये काम कर रहे हैं किसी के उपकार से, किसी के आशीर्वाद से। अच्छा किसके आशीर्वाद से काम हो जाएगा? दुनिया में आशीर्वाद से कहीं कोई काम होता हुआ दिखाई देवे तो मुझे बतला देना। दुनिया में एक भी काम यदि आशीर्वाद से संपन्न हो जाता हो तो फिर मैं मान लूंगा कि भगवान के भी आशीर्वाद से हो गया। कोई भी तो नहीं होता है। किसके आशीर्वाद से तबीयत ठीक होती है कि डॉक्टर की दवाई लेने से तबीयत ठीक होती है? किसी के आशीर्वाद से नंबर अच्छे आते हैं कि परीक्षा में लिखने से नंबर अच्छे आते हैं? दुनिया में कोई काम तो बतलाओ मेरे को। अच्छा कितना आशीर्वाद मिले कि बोलो रोटी बन जाए? सोचो जरा, कितना आशीर्वाद मिले कि गाड़ी चलाना सीख जाए? कितना आशीर्वाद मिले कि कंप्यूटर चलाना सीख जाए? कितना आशीर्वाद मिले कि बातें समझ में आने लग जाएं? अरे कुछ नहीं होता है। सबके लिए मेहनत होती है, सबके लिए पुरुषार्थ होता है, व्यक्तिगत प्रयास किए जाते हैं, तब जाकर के काम होता है ना पूरी दुनिया में सब जगह पर। फिर क्यों विचार कर रहा है आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद?
ये क्या क्या चल क्या रहा है, समझ में नहीं आ रहा। कितना स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं, बोलो। देव भक्ति का अन्यथा रूप दिखा रहे हैं यहां, देव भक्ति के नाम पर। बोलता तो था कि भगवान सर्वज्ञ है, लेकिन सर्वज्ञता को पहचानता नहीं था। सर्वज्ञता को पहचानना हो तो क्रमबद्ध पर्याय को समझना पड़ेगा, तब सर्वज्ञता समझ में आएगी आपकी। सर्वज्ञता का स्वरूप क्या है, अकर्तावाद समझना पड़ेगा आपको। वीतरागता का मतलब होता है अकर्तावाद। वीतरागता का मतलब होता है जब राग ही नहीं है तो भला कैसे करेंगे, जब द्वेष ही नहीं है तो किसी का बुरा कैसे करेंगे। भगवान तो वीतरागी है ना। या तो परिभाषा बदल दो भगवान की, या तो प्रतिमाएं बदल दो भगवान की मंदिरों में से, या तो स्वरूप बदल दो आप। क्या करें कि नहीं नहीं स्वरूप तो ऐसा ही है साहब, स्वरूप तो ऐसा ही है, भगवान तो वीतरागी सर्वज्ञ होते हैं, परिभाषा तो यही है। तो फिर परिभाषा का मतलब समझो, क्या कहें। देखो जरा कितना सुंदर पैराग्राफ दिया है। ये कह रहे हैं जैसे अन्यमति, सेकंड लाइन देखना 222 नंबर पेज की। जैसे अन्यमति, अन्यमति मतलब मति मतलब बुद्धि वाले, अन्य मतलब दूसरी बुद्धि वाले जो लोग हैं, दूसरे धर्म संप्रदाय वाले जो लोग हैं, अन्य मत वाले जो लोग हैं, मत माने संप्रदाय। जैसे अन्यमति कर्तृत्व बुद्धि से, कर्तापन की बुद्धि से ईश्वर को मानता है, कर्तापन की बुद्धि से जैसे वो ईश्वर को मानता है, अन्यमति जैसा मानता था, उसी प्रकार यह कौन, यह माने हमारे सब साधर्मी। क्या जैसे कर्तृत्व बुद्धि से अन्यमति ईश्वर को कर्ता मानता था, उसी प्रकार यह अनंत को मानता है। मान्यता तो दोनों की एक जैसी है ना। सामने बैठी हुई प्रतिमा में फर्क दिखाई दे रहा है, उनके कपड़े वाली प्रतिमा दिखाई दे रही है, तेरे बिना कपड़े वाली प्रतिमा दिखाई दे रही है, उससे क्या फर्क पड़ रहा है। मांगने की वृत्ति तो एक जैसी है और समझ तो एक जैसा रहा है। हाथ पे हाथ धरी हुई प्रतिमा को भी देने वाला समझ रहा है, तो फिर तेरे लिए तो वो हाथ पे हाथ धरी हुई हो, चाहे आशीर्वाद की मुद्रा में हो, चाहे मुख मुद्रा कैसी भी हो, तेरे लिए तो एक जैसी बात है। तूने समझा कहाँ हाथ पे हाथ के रहस्य को, हाथ पे हाथ धरी हुई प्रतिमा के रहस्य को कहाँ समझा। सारे अभी कर्म सिद्धांत पर जो मेरे जो 10 प्रवचन जो किए मैंने अभी बीच में, ये सब 10 प्रवचन अभी महासमिति के लिए जो नेशनल लेवल पर जो कार्यक्रम था 10 लक्षण का, उसमें वो सारे प्रवचन ऐसे हैं जन सामान्य के लिए। कर्म सिद्धांत समझ में आएगा तो आपको ये ईश्वर कर्तृत्व तुरंत मिट जाएगा। कर्म सिद्धांत पे, अद्भुत कर्म सिद्धांत के नाम से है वे प्रवचन। अद्भुत कर्म सिद्धांत सुने हैं आप लोगों ने, सबने सुने। ऐसा नहीं जानता, कैसा नहीं जानता कि फल तो अपने परिणामों का लगता है। अब बोलो कितनी जगह पर आ गई है ये बात, कितनी जगह पर, बार बार मैं इंडिकेट करता हूं। मैं एक्चुअल में कितनी जगह पर आई है, 10-5 जगह तो मैं फटाफट निकाल करके बतला सकता हूं। अभी आपको 10-5 जगह बतला सकता हूं। अपने अभिनंदन जी भाई साहब से पूछना, वो बताएंगे कितनी जगह आई है। फल तो परिणामों का लगता है, फल तो अपने परिणामों का लगता है। बोलो, फल तो अपने परिणामों का लगता है। अरहंत उनको निमित्त मात्र हैं, इसलिए उपचार द्वारा वे विशेषण संभव होते हैं। कि साहब शास्त्र के अंदर दिखा देवें क्या, ये बतलाओ आप। शास्त्र में लिखा है भगवान को आदम उदारक, अब बोलो आपको क्या प्रॉब्लम है। शास्त्र में लिखा है भगवान को दीनदयाल, शास्त्र की बात बोल रहा हूं। तो टोडरमल जी कह रहे हैं भैया उपचार से ये विशेषण कहे हैं, कहने मात्र के लिए कहे हैं, समझने समझाने के लिए कहे हैं, बोलचाल की भाषा में कह दिया गया है। तू उसको समझ लेगा, असली मान लेगा तो दुखी तू ही होगा, और कुछ होने वाला नहीं है। फल तो परिणामों का लगता है। जैसे तेरे परिणाम होंगे उन परिणामों के हिसाब से कर्म बनेंगे, जैसे कर्म बनेंगे वैसा फल मिलेगा। फल तो परिणामों का लग रहा है। अब तूने परिणामों को तो पहचाना नहीं, कर्म सिद्धांत को तो समझा नहीं, न अपने परिणामों को पहचाना न कर्म सिद्धांत को समझा। फिर क्या हुआ, भगवान को जो उपचार से, क्योंकि भगवान की भक्ति का परिणाम था ना हमारा। 7 नंबर पेज पर जैसी पंडित जी ने चर्चा की इसी ग्रंथ में, 7 नंबर पेज पर जैसा उन्होंने बतलाया, अनंत आदि से लौकिक प्रयोजन की सिद्धि होती है, यानी ये बतलाओ। बोले होती है, चिंता मत कर, लौकिक प्रयोजन की सिद्धि भी हो जाएगी, चिंता मत कर। तो बोले कैसे होती है, फल तो परिणामों का लगता है। तो भगवान की भक्ति करता है, निस्वार्थ भाव से भक्ति करता है। जिनेंद्र देव की भक्ति आराधना पूजन करने से तेरे जो विशुद्ध परिणाम होते हैं, तेरे जो परिणामों में निर्मलता आती है, तू जो उनके स्वरूप को पहचान करके वंदन करता है,
ऐसा वंदन करने से तेरे इन परिणामों की निर्मलता से, उज्ज्वलता से जो पुण्य कर्म बंधता है, उस पुण्य कर्म से ऑटोमेटिक अधम उदारक जैसे काम हो जाते हैं। उसमें क्या है, उपचार से कह दिया हमने कि देखो आपकी भक्ति की थी इसलिए ये सारा काम हुआ है। कि साहब ये इतनी संपत्ति क्यों मिल गई, कैसे मिल गई? बोले पुण्य के उदय से। बोले पुण्य कहाँ से आया था? बोले अच्छे परिणामों से। बोले अच्छे परिणाम कैसे हुए थे? कि भगवान आपकी भक्ति से। तो हे प्रभु, आप ही की भक्ति का प्रभाव है कि ये सब हो गया है। अब कोई व्यक्ति इस संपत्ति के लिए भगवान के हाथ पांव जोड़ने लगे तो कुछ नहीं होने वाला है, समझना पड़ेगा बात को। कितनी सुंदर वाक्य है ये पंडित जी साहब का। फल तो अपने परिणामों का लगता है, अरहंत उनको निमित्त मात्र है। अपने परिणाम किनको निमित्त मात्र हैं? अपने परिणामों के लिए निमित्त हैं, अपने भावों के लिए निमित्त हैं, भावों की उज्ज्वलता के लिए निमित्त हैं। वीतरागी को लख वीतरागी बनो, वीतरागी मुद्रा को देख करके वीतरागी हो जाता है, उसमें निमित्त हैं। वीतरागी जिन प्रतिमाओं को देख करके वीतरागता के भाव बनते हैं, उसमें निमित्त हैं। इसलिए उपचार से, उपचार द्वारा वे विशेषण जो ऊपर 2-4 विशेषण 5 विशेषण बतला दिए हैं, ये संभव हैं। और तू यदि उन्हीं को मान लेता है, ये तेरा देव भक्ति का अन्यथा रूप दिखाई देता है। क्या अभी इन्हीं के संदर्भ में जो अभी विशेषण दिए हैं, इन्हीं के संदर्भ में कुछ और मार्मिक बातें, भाई साहब ऐसा हो गया था, कुत्ते को नमोकार मंत्र सुना दिया था, उसका भला हो गया था, इसका हो गया था। तेरे पास में लंबी लिस्ट है, हमें पता है किस किस का क्या क्या हो गया था, और हमें मालूम है तू ये सारी बातें कहने वाला है। तो जिससे पहले कि तू कहे, हम ही बतलाते हैं कि क्या है स्थिति। तो पंडित जी साहब आगे बहुत सुंदर विवेचन इन्हीं विषयों को आगे बढ़ाते हुए करने वाले हैं। कल हम यथा समय बात को आगे बढ़ाएंगे। अपने में यदि श्रद्धान संबंधी किसी तरह की भूल हो तो उसे निकाल कर हम सभी परम सुखी हों, इसी मंगल भावना से बात को विराम देता हूँ। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।